प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में मैं आप लोगों को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स अर्थात छोटे अक्षरों को एक से दूसरे को जोड़ते हुए किस तरह से कर्सर में लिखते हैं इस संदर्भ में जानकारी दे रहा हूं। पिछले कालखंडों में मैंने आप लोगों को कैपिटल और स्मॉल लेटर्स किस प्रकार कर्सर में लिखे जाते हैं इस संदर्भ में जानकारी दी थी। यदि आप उन वीडियोस को पूरा देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाइए और उन वीडियोस को देखिए। इस कालखंड में हम एक लेटर्स को दूसरे से जोड़ते हुए किस तरह से लपेटी मारकर अर्थात कर्सर में लिख सकते हैं इस बारे में बताता हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा, यहां मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे 4 लाइन खींच कर रख ली है और सबसे ऊपर मैं लिख देता हूं कर्सिव लेटर्स। ठीक है, ये देखिएगा मैं किस प्रकार से लिखता हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा CURSIVE और यहां बिंदी। ठीक है, लेटर्स में LETTERS लेटर्स। ठीक, कर्सिव लेटर्स। अब एक लेटर को दूसरे लेटर से किस तरह जोड़कर लिखते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं और विद्यार्थियों मैं बहुत धीरे धीरे लिखकर बताऊंगा ताकि आप समझ सके कि हम किस प्रकार एक लेटर को दूसरे से जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बीच में एक बात ध्यान रखिएगा, मैं पूरे जेड तक लेटर्स लिखने के पश्चात जहां कट लगाने की आवश्यकता है, जहां बिंदे लगाने की आवश्यकता है, वो आपको अंत में बताऊंगा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर मैं ए से प्रारंभ करूंगा। तो देखिएगा, हम यहां पर रखेंगे पेन। ये हमने पेन रखा और मैं शुरुआत करता हूं। ये देखिएगा ए, इसके पास चले तो ये आ गया हमारा बी, फिर चले तो ये आ गया सी, सी के बाद में हम ये चले तो ये आ गया हमारा डी, डी के बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया ई, और फिर बात आती है एफ की। तो एफ आता है 4 लाइन में। एफ के बाद में हम बात करते हैं जी की। ये देखिए जी, जी के बाद में देखिएगा ये एच आ गया, एच के बाद में आई, और देखिए आई के ऊपर बिंदी हम बाद में लगाएंगे, आई के बाद में जे, और जे के ऊपर बिंदी बाद में लगाएंगे। इसके बाद में बारी आती है के की, तो हमें के लिखा और के को इस प्रकार से घुमावदार लिखते हैं, के के बाद में एल। ठीक है, फिर आती बारी एम की, ये एम के बाद में बारी आती है एन की, फिर ओ, तो देखिएगा ओ इस प्रकार, फिर पी की बारी आती है तो पी 4 लाइन में आता है। पी के बाद में यहाँ पर आएगा क्यू, क्यू के बाद आगे चले तो ये आ गया आर, इसके बाद में एस, और एस के बाद में ये देखिए टी, टी का कट बाद में लगाएंगे। फिर देखो ये यू, यू के बाद में देखिएगा वी, और फिर ये आ गया डब्ल्यू के बाद में एक्स, फिर आ गया वाई, और अंत में हम चले तो ये आ गया जेड। अब यहां देखिएगा कट लगाना था हमको टी में, तो टी में पेन उठा करके कट लगाते हैं और आई और जे के ऊपर जो पॉइंट होता है, बिंदी होती है, उसको हम अंत में लगाते हैं। तो विद्यार्थियों देखा, इस तरह से हम कर्सिव के जो लेटर्स है उनको एक दूसरे से जोड़ते हुए, लिंक करते हुए हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी तरह से जो कर्सिव है वो लिखी जाती है। आप किसी भी नाम को, जैसे हम कोई भी शब्द लिखना है, मान लो उदाहरण के लिए हमको लिखना है स्कूल, तो देखिएगा स्कूल का लिखेंगे SCHOOL। किसी भी वर्ड को आप कर्सिव में जो लेटर्स है उनको जोड़ते हुए लिख सकते हैं। अब जो कैपिटल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स के साथ में किस प्रकार लिखते थे आपको देखोगे ऊपर ये मैंने लिखा था कर्सिव और लिखा था लेटर्स। ठीक है, इस तरह से यदि किसी का नाम भी लिखना मान लिया जाए तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं राधिका, तो देखो राधिका लिखूंगा तो ये आर, ठीक है, फिर ये ए डी, ठीक है, डी के बाद में फिर सीधे एच आई के ए, और अंत में यहां पर ये राधिका। इसी प्रकार आप किसी का मोहन लिख सकते हैं मान लो, तो देखिएगा ये MOHAN मोहन। तो इस तरह जो कैपिटल लेटर्स हैं कर्सिव के, उनको भी आप स्मॉल लेटर से जोड़ते हुए आसानी से लिख सकते हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कालखंड में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम एक लेटर को दूसरे लेटर से जोड़ते हुए लिख सकते हैं। और ये सब जो है ये आपकी प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास के द्वारा ही संभव है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो ऐसा लिखना संभव नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूं आज के इस कालखंड में मैंने जो इस लेटर्स के बारे में जानकारी दी है यह काफी उपयोगी लगे होंगे। इसी के साथ इस कालखंड से मैं विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।